नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिससे आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये 5 स्टेप्स जो है अब्राहम के दिए हुए हैं, और अगर आप इसे एक बार समझ लेते हो तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 5 स्टेप्स में से पहला स्टेप है आस्किंग, यानी यूनिवर्स से मांगना कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। अब्राहम कहती हैं कि हर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट ही होते हैं, एक जो हम चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं, और हर एक जगह में हमारी डिज़ायर में हमको यही चीज़ मिलेगी। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्हें क्लियर नहीं है कि उनकी लाइफ में उन्हें क्या चाहिए। और अब्राहम कहती है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, तो उन चीज़ों को पहले जानिए जो आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको हमेशा अपनी लाइफ में डिज़ायर्स तभी मिलेंगी जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझे क्या नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। जैसे मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप इस वक्त अच्छा नहीं है, तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसका रिलेशनशिप बुरा रहे। तो ये अनवांटेड चीज़ है, ये हम नहीं चाहते कि मेरा रिलेशनशिप ख़राब रहे। तो बदले में डिज़ायर क्या है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। और वहीं कोई अगर अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन वो पर्सन इस वक्त उनकी लाइफ में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन नहीं चाहता कि वो अकेला रहे, या अकेलापन अपने जीवन में नहीं चाहता, वो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहना चाहता है। यहाँ पे देखने में या सुनने में ये बात सेम सी लगती है, लेकिन ये सेम नहीं है। वाइब्रेशनली देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इसमें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और उसके ना चाहने वाले फोकस पे रहते हो, तो आप उस चीज़ को अपने आप से दूर कर लेते हो। जैसे अकेलेपन में हो और स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अकेले रहना नहीं चाहते, लेकिन दिन भर कंप्लेंट यही रहती है कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे से दूर ही चला जा रहा है। और आप ये चीज़ चाहते नहीं हो कि वो पर्सन आपसे दूर चला जाए, लेकिन वो कंटिन्यूसली दूर होता चला जा रहा है। अब आप बात इस बारे में डेली कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। तो ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक ये वाइब्रेशन का बीच का डिफरेंस जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी लाइफ में कि हमें क्या चाहिए। जैसे जॉब में अगर हम हैं और जॉब करना ही हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जॉब नहीं करना चाहते। अब जॉब नहीं करना चाहते लेकिन कर रहे हैं, उसमें से निकलना नहीं चाह रहे या निकल नहीं पा रहे, तब तक उस सिचुएशन में ये चीज़ लग सकती है कि हाँ हम क्लियर नहीं हैं। लेकिन जब आपका माइंड ये समझना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं चाहिए ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे, तब उसके अपोजिट जो चाहिए होता है वो चीज़ आपकी आस्किंग में आती है। और जैसा कि अब्राहम कहती है आस्किंग को लेकर के कि आस्किंग आपका काम होता ही नहीं, आस्किंग आपकी नेचुरल होती है। अब ऐसा होता है कि दुनिया का हर एक इंसान एग्जैक्टली नहीं जानता कि उसको उसकी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन ये तो मोस्टली हर एक कोई जानता है कि उसको क्या नहीं चाहिए। जैसे पैसों की कमी वाली लाइफ नहीं चाहिए, एक अबंडेंट लाइफ चाहिए। रिलेशनशिप्स खराब नहीं चाहिए, हर किसी को अच्छे चाहिए। करियर हर किसी को अच्छा चाहिए। हेल्थ हर किसी को अच्छी चाहिए। और ये चीज़ें देखोगे तो डिज़ायर में आती तब है जब वो चीज़ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बिगड़ती है। यानी जब आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब आपको पता होता है कि मुझे अपनी हेल्थ को सुधारना है। या बोलो जब आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होती, तब आपकी हेल्दी बॉडी की डिज़ायर सबसे ज़्यादा होती है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, तभी आपकी डिज़ायर सबसे ज़्यादा होती है पैसे कमाने की। तो इसके लिए अब्राहम कहती है आस्किंग नेचुरल है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स की वजह से आप ये जानोगे कि आप क्या नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते हैं के ऑपोजिट आपकी डिज़ायर होती है। जब आप ये बात जान जाते हो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या नहीं चाहिए, तो आप समझ पाते हो कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। भले आप एग्जैक्टली नहीं भी जानते, स्टिल आपकी आस्किंग हो चुकी होती है। तो ये हो जाता है पहला स्टेप हमारा आस्किंग मैनिफेस्टेशन के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे वाले स्टेप पे, जो कि है गिवन, यानी यूनिवर्स की तरफ से उसको मिलना। आपके जीवन में यूनिवर्स उस चीज़ को जब देता है, तो जैसा अब्राहम हिक्स कहती है वेन एवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन टू यू, यानी आप जब भी मांगते हो उसी वक्त आपको वो चीज़ दे दी जाती है। आप जब किसी भी चीज़ की डिज़ायर करते हो, वो डिज़ायर उसी वक्त यूनिवर्स आपको दे देता है। यानी यूनिवर्स की तरफ से वो चीज़ क्लियर है कि आपको मिल चुकी है। इसी नाम पे उनकी पूरी बुक भी है, आस्क एंड इट इज़ गिवन। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 स्टेप पहले और दूसरे हो जाते हैं, दोनों आपका काम नहीं होता। आस्किंग आपका काम नहीं है, वो आपके कॉन्ट्रास्ट से ही आस्किंग निकलती है। और जो आस्किंग निकलती है वो चीज़ें यूनिवर्स प्रिपेयर ऑलरेडी कर देता है एक पैरेलल यूनिवर्स में, या बोलो एक वोटेक्स में। अब्राहम की लैंग्वेज में वोटेक्स कहते हैं कि जब भी आप मांगते हो, आपके वोटेक्स में वो चीज़ ऑलरेडी आ जाती है। और मांगते आप नेचुरली हो, आप चाहे मुंह से ना बोलो, आप लेकिन मांगते हो, और यूनिवर्स आपको हमेशा दे देता है। तो ऐसे आस्क एंड इट इज़ गिवन पहले 2 स्टेप हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरे वाले स्टेप पे, और तीसरा वाला जो स्टेप है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। तीसरा स्टेप है रिसीविंग मोड। आस्किंग नेचुरल है, चाहे हमने अपने मर्जी से मांगा या अनजाने में मांगा, आस्किंग हो चुकी और उसके बदले में यूनिवर्स ने वो चीज़ हमें दे भी दी वोटेक्स में। अब क्या हम उसके रिसीविंग मोड में हैं, या हम किस चीज़ की रिसीविंग मोड में हैं, वो डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट क्या होता है। अगर आप कंप्लेनिंग वाले मोड में होते हो,
या दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसे वाले मोड में होते हो, तो ऐसे टाइम पे आप हमेशा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे होते हो और प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार बात कर रहे होते हो। तो ऐसे में होता यह है कि अनजाने में ही आप आस्किंग ऐसी कर रहे होते हो कि आपकी लाइफ में वही चीज़ें रिसीव हो रही होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी में आप होते हो, क्योंकि कंटिन्यूसली आप उसके बारे में बात कर रहे होते हो। तो ये तीसरा काम होता है जो हमें करना होता है। रिसीविंग मोड में एक्चुअल में हमें ये देखना होता है कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स इस तरीके के रहने चाहिए कि वो हमारे डिज़ायर को रेजिस्ट ना करे। यानी अगर हम कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं तो उसके बारे में बात करें, उसके ना होने के बारे में बात ना करें। यानी उसके आने के बारे में बात करें, उसके जाने के बारे में बात ना करें। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जॉब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें कि ये जॉब मिल जाएगी तो मुझे इतनी खुशी होगी, या उस जॉब के बारे में जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हैं तो हम उसके रिसीविंग मोड में होते हैं। लेकिन जब हम कंप्लेन करते हैं कि ये जॉब मेरे पास नहीं है, या मुझे कब मिलेगी, मुझे क्यों नहीं मिलती, या मुझसे नहीं होगा, तब हम रिसीविंग मोड से दूर हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, हम वोटेक्स में उस चीज़ को रहने देते हैं। वोटेक्स में वो चीज़ है, हम रिसीविंग मोड में आएंगे तब वो चीज़ हमें मिलेगी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम रिसीविंग मोड में होते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में हम अपने थॉट्स को रोकते हैं और थॉट्स हर बार हमारे कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं और थॉट्स कई बार चलते चलते अनजाने में ही हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं। तो मेडिटेशन उस चीज़ को बहुत रिवर्स कर देता है, या बोला आपको बहुत अवेयर भी कर देता है। एक तो आपके नेगेटिव थॉट्स रिलीज भी हो जाते हैं, दूसरा अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उसके लिए अवेयर भी रहते हो और अवेयरनेस की वजह से आप उसको चेंज कर पाते हो। या इसके अलावा भी आप कोई भी प्रोसेस यूज़ करो तो वो प्रोसेस आपको रिसीविंग मोड में रखने में या रिसीविंग मोड में लाने में हेल्प करता है, और आप जितना कंटिन्यूसली उसको करते हो आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी जल्दी होती है और उतनी एक्यूरेट होती है और हर बार होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप इसको यूज़ करोगे तो एक बार आपको रिजल्ट मिलेगा, अगली बार आपको नहीं मिलेगा। आपको हर वक्त रिजल्ट मिलेगा। आप जितना इसको यूज़ करोगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। अब जब इसको यूज़ नहीं करोगे या इसके अगेंस्ट में आप यूज़ करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया, पहला स्टेप है आस्किंग जो हमारा काम नहीं है, दूसरा स्टेप है गिवन जो भी हमारा काम नहीं है, तीसरा स्टेप है रिसीविंग मोड जो कि हमारा काम है। अब आते हैं चौथे वाले स्टेप पे, और अब्राहम कहती हैं चौथा स्टेप ये है कि तीसरे वाले स्टेप में आप मास्टर हो जाओ। मतलब एक ही काम दिया है यूनिवर्स ने आपको करने का, उसी में अपना 100% दे दो। ना आस्किंग आपका काम है, ना गिवन आपका काम है, रिसीविंग आपका काम है। सिर्फ रिसीविंग पे आप फोकस कर रहे हो और कंटिन्यूसली उसी में बेस्ट हो रहे हो। और जब ये 4 स्टेप हो जाते हैं तो पांचवा स्टेप अब्राहम कहती है कि पांचवा स्टेप वापस से आस्किंग है कि आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। आप ना चाहते हुए भी आपका माइंड कभी ना कभी कंप्लेन करेगा, कभी ना कभी उस बारे में बात करेगा जो आप नहीं चाहते हो, कभी ना कभी उस बारे में बात करेगा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आपको वापस समझना है कि आप वापस उसी नंबर 5 पे आ चुके हो, आप वापस से आस्किंग में हो, आप वापस से रिसीविंग में आओ। और ये स्टेप में देखोगे तो आप अपने आप को हमेशा इस साइकिल की तरह इसमें देखोगे कि ये हमेशा ऐसे ही चलने वाला है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई नेगेटिविटी आपको लगेगी, वहाँ से आपकी आस्किंग होगी, आस्किंग से वो चीज़ आपके वोटेक्स में आएगी, आप रिसीविंग मोड में आओगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप रिसीविंग मोड में और एक्सपर्ट हो जाओगे, वो चीज़ और मिलती रहेगी। फिर अचानक से कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उसके कॉन्ट्रास्ट में फंसोगे, फिर आप उसमें से निकलोगे, फिर आप आस्किंग में से निकल करके रिसीविंग में आओगे, फिर वो चीज़ आपको मिलेगी, फिर आप आस्किंग में आओगे, फिर रिसीविंग में आओगे, फिर आस्किंग में आओगे, फिर रिसीविंग में आओगे। तो बस ये साइकिल की तरह ही रिपीट होता रहता है। और अब्राहम कहती है कि बस आपको रुकना नहीं है, यानी आस्किंग वाले फेज़ में फंसे नहीं रहना है। अगर आप अपनी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो मतलब आप अपने आस्किंग वाले फेज़ में अटके हुए हो। आस्किंग वाले फेज़ में अटके रहना मतलब रेजिस्टेंस, क्योंकि आस्किंग में आप उसी बारे में बात करते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए मेरी लाइफ में लेकिन है नहीं, मुझे पैसे चाहिए लेकिन है नहीं, मुझे पैसे चाहिए लेकिन मेरा लोन चल रहा है, या मुझे पैसे चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे पैसे चाहिए लेकिन किसी और ने लेके रखे उसने वापस नहीं किए। आस्किंग वाला फेज़ हमेशा ऐसा ही रहता है। वहीं रिसीविंग वाला फेज़ कैसा है, एफर्मेशंस रिपीट करते रहना, या मेडिटेशन करना डेली बेसिस पे, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना, या ग्रैटिट्यूड करना, या कोई भी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे जब आप करते हो तो आप रिसीविंग मोड को ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते हो। और बस कंसिस्टेंसी ही इसका रिजल्ट देने का प्रोसेस है। आप बोल सकते हो कि कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जैसे बीच में मैं भी अनकंसिस्टेंट हो गया था अपने मेडिटेशन को लेकर के, लेकिन वापस से मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, वापस से मैंने उसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया और साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी। अभी उसके साथ साथ मैं रोबोटिक एफर्मेशंस भी करता हूँ और इस तरीके से मैं बोलूँगा अपने आप को मैं रिसीविंग मोड में रखता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई पर्सनल गाइडेंस मुझसे चाहते हो तो आप उसके लिए पर्सनल सेशन बुक करा सकते हो अपने लिए, जहाँ पर आप 1-on-1 मुझसे बात करके अपने प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग सॉल्यूशन ले सकते हो। और उसके अलावा आप चाहो तो सब्लिमिनल या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो मुझसे पर्सनली बनवा सकते हो।
और अपना पर्सनल सब्लिमिनल या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाने या पर्सनल सेशन लेने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।